हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रॉनिकल पर। आज की क्लास में हम करेंगे ट्रेन पर बेस्ड एक मेंस लेवल डीआई। ट्रेन पर बेस्ड अपनी ये मेंस लेवल डीआई रहेगी। इसका लेवल रहेगा एसबीआई क्लर्क मेंस। एसबीआई क्लर्क मेंस जैसा इसका लेवल रहने वाला है, एग्जैक्ट लेवल रहेगा। ऐसे क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क में काफी पूछे जाते हैं। इस लेवल के क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, आरआरबी कलर का उसमें थोड़ा सा इससे इजी आता है। बाकी एसबीआई और आईबीपीएस कलर का लेवल लगभग सेम ही रहता है, क्योंकि आईबीपीएस भी एसबीआई को कॉपी करता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपनी डीआई की ओर। सबसे पहले डायरेक्शन, स्टडी द फॉलोइंग डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। डाटा को अच्छे से पढ़ना है और उसको देख के आंसर्स को अपने को टिक करना है। देयर आर टोटल 5 ट्रेन्स एम एन ओ पी एंड क्यू। 5 ट्रेनें हैं एम एन ओ पी एंड क्यू। First pie chart given below shows the percent distribution of length मीटर्स में of 5 trains respectively। 5 ट्रेनों की ये लेंथ दिखा रहा है। फर्स्ट जो पाई चार्ट है अपना, ये 5 ट्रेन की लेंथ अपने को दिखा रहा है मीटर में। While the second pie chart given below shows the distribution डिग्री में of speed किलोमीटर प्रति घंटा of those 5 trains respectively। ये 5 ट्रेन का डिग्री में तो ये चार्ट है अपना, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में अपने को स्पीड दिखा रहा है। सम ऑफ द फर्स्ट चार्ट इज 2500 मीटर। इसका जितना है टोटल समय 500 ट्रेन की लेंथ मिला के अपने को दी है 2500 मीटर, तभी तो इसका सम है 2500 मीटर। वाइल द सम ऑफ सेकंड पाई चार्ट इज 360 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये सारा मिला के 360 किलोमीटर प्रति घंटा। जब बात डिग्री में करें तो डिग्री में भी टोटल जो अपना ये पाई चार्ट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है परसेंट में, हमेशा 100%, और डिग्री में 360 डिग्री। तो 360 डिग्री 360 किलोमीटर प्रति घंटा के इक्वल है, तो 1 डिग्री बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब डिग्री हटाते हैं, यही इनकी स्पीड है एग्जैक्ट किलोमीटर प्रति घंटा में। और ये डिस्टेंस निकालनी है, इसके लिए 2500 मीटर 100% की वैल्यू है। 20% की निकालनी हो तो 10% 250 मीटर, 20% 500 मीटर। इस प्रकार से ये लेंथ निकालनी है। 1% की वैल्यू यहाँ से 25 मीटर है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ट्रेन अक्स कैन क्रॉस ए पोल इन 72 सेकेंड्स। कोई भी ट्रेन अक्स है, अक्स का अपने को कुछ भी नहीं दिया, ट्रेन अक्स है 72 सेकंड में किसी पोल को पार करती है। पोल को पार करती है मतलब ये कोई पोल है, यहां से अगर कोई ट्रेन आ रही है जो इसको पार करेगी, तो पोल की लेंथ थोड़ी होती है, पोल तो सिर्फ एक पॉइंट मानते हैं। ट्रेन अपनी लेंथ को ही इतनी देर में ट्रेवल करेगी, 72 सेकंड में ये अपनी डिस्टेंस को कवर करती है ट्रेन अक्स। तो ट्रेन एम द्वारा ट्रेन अक्स को पार करने में लिया गया समय, ट्रेन एम है वो ट्रेन अक्स को पार करने में कितना समय लेती है जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं। जब एम ट्रेन अगर इस साइड से आ रही है तो अक्स ट्रेन सामने से आएगी। दोनों की स्पीड क्या होगी, एक दूसरे से अपोजिट साइड से आएंगे तो स्पीड ऐड होगी। हमने देखा है जैसे बस से या कार से भी ट्रेवल करते हैं तो क्या देखते हैं कि अगर अपनी साइड में कोई साथ में अपने कोई भी और जो वाहन है, चाहे कार की बराबर में दूसरी कार अगर निकलती है सेम डायरेक्शन में, तो वो स्लो लगती है अपने कंपेयर में, काफी देर तक अपने को दिखाई देगी। और अगर एक सामने से आ रही है, हम दूसरी साइड जा रहे हैं, तो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए अपने को दिखाई देगी और क्रॉस कर लेगी एक दूसरे को। तो मतलब जब तेजी से हो रहा है काम, दोनों अपोजिट आ रही हैं, तेजी से काम हो रहा है, तो स्पीड ऐड होगी। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड हमेशा माइनस होगी। उनके बीच का डिफरेंस देखा जाएगा, वही उनकी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्पीड बढ़ेगी। अब बताया कि ट्रेन एम द्वारा, ऊपर देखते हैं, देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन एम टू क्रॉस ट्रेन एक्स व्हेन बोथ द ट्रेन आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। हमें टाइम पूछा कि ट्रेन एम ट्रेन एक्स को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी जब दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। इफ टाइम टेकन बाय ट्रेन एम टू क्रॉस ट्रेन एक्स व्हेन बोथ द ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। हमें पता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तो इनकी स्पीड कितनी आई है अपने को,
तो ये टाइम ले रही है 79.2 सेकंड, 79.2 सेकंड का टाइम ले रही है जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो एक दूसरे को क्रॉस करने में इतना टाइम ले रही है। किस प्रकार से करेंगे देखिए। निकालना क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। अपने हम क्या पता है, अगर ट्रेन एम भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और ट्रेन एम क्रॉस कर रही है तो स्पीड ट्रेन एम की ज्यादा होगी। ट्रेन एम इस डायरेक्शन में और ट्रेन एक्स भी इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ये एम ट्रेन है जो पीछे से आई है और एक्स को क्रॉस करेगी कितनी देर में, 79.2 सेकंड, 79.2 सेकंड में इसको क्रॉस कर देगी। अब हमें टाइम बताना है कि ये दोनों ट्रेन जब एक दूसरे से अपोजिट आएंगी तो कितना टाइम लेंगी। और हमें पता है कि ट्रेन एक्स खुद की लेंथ को ही ट्रेवल करने में 72 सेकंड का टाइम लेती है। तो ट्रेन एक्स की ना अपने पास लेंथ है ना ही अपने पास स्पीड है। तो चलो करते हैं शुरू। बात सेकंड्स में हो रही है तो स्पीड ले लेते हैं मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में स्पीड लेते हैं, मान लेते हैं कि एक्स ट्रेन है, उसकी स्पीड है एक्स मीटर पर सेकंड। एक्स मीटर पर सेकंड इस ट्रेन की स्पीड है। कितने सेकंड में खुद की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 72 सेकंड में। 72 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 72 एक्स, हर सेकंड एक्स मीटर, तो 72 सेकंड में 72 एक्स मीटर। ये इस ट्रेन की क्या आ गई, अपनी लेंथ आ गई। ये इसकी स्पीड है और ये लेंथ है, दोनों अपने पास आ चुकी हैं। ट्रेन एम की लेंथ देखते हैं। ट्रेन एम की लेंथ कितनी है, जब पूरे सर्किल की अपने को बताया 2500 मीटर है, तो 20% की वैल्यू क्या होगी, एम। 20%, 10% इसका होगा 250, इसका डबल 500 मीटर। ये अपनी ट्रेन एम की लेंथ आ गई। स्पीड देखें तो ट्रेन एम की स्पीड कितनी है, डिग्री हटाना क्योंकि 360 डिग्री की वैल्यू थी 360 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 80 डिग्री की वैल्यू 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जब यहाँ पे भी हम मीटर पर सेकंड में सारी बात है तो इसे मीटर पर सेकंड में बदल दें। किस प्रकार से बदलेंगे, सब सीधा ये बताते हैं 5/18 से। ये कहां से आता है वो देख सकते हैं। पहले 80 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलें तो 1000 से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड में बदलना है घंटे को। एक घंटे में कितनी मिनट, 60, तो पहले तो मिनट में आया 60 से डिवाइड करने पर, फिर दोबारा 60 से किया तो सेकंड में आ गया। 60 इंटू 60 3600, उसी को क्रॉस करेंगे तो 5/18। समझ पाए होंगे कहां से आ रहा है। अब इसको 2 से डिवाइड करें, 9 टाइम, ये 2 से 40 बार, 40 को 5 से करें 200/9, बोल सकते हैं 200/9 मीटर पर सेकंड। ये इसकी ट्रेन एम की स्पीड आ गई है। जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, ट्रेन एम और ट्रेन एक्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, ट्रेन एक्स की भी जितनी लेंथ है वो और ट्रेन एम की लेंथ, क्योंकि मान लेते हैं ये ट्रेन एक्स की चल रही है, यहां से पीछे से ट्रेन एम आई है, यहां से ट्रेवल करना शुरू होगी। सबसे पहले इसको क्रॉस किया, फिर ये खुद की लेंथ थी आगे निकलेगी। लास्ट पार्ट जब यहाँ पे आएगा, ट्रेन का फ्रंट हिस्सा जब ट्रेन एक्स के बैक साइड के इक्वल आएगा तब से इसके इक्वल में आ जाएगी और क्रॉस करना शुरू करेगी। और जब तक ट्रेन एम का लास्ट हिस्सा और ट्रेन एक्स का फ्रंट हिस्सा एक पॉइंट पे नहीं होगा तब तक ये क्रॉस नहीं होंगी। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, पहले तो इसकी टोटल और बाद में ये खुद की जो डिस्टेंस है उसको कवर करेगी। दोनों की मिला के डिस्टेंस यहाँ पे कवर होगी टोटल। डिस्टेंस तो हमेशा ही ऐड होती है, चाहे सामने से आए चाहे किसी भी तरीके से, वो तो दोनों को ट्रेवल करनी है। टोटल लेंथ कितनी हुई है, 500 मीटर है ट्रेन एम की और 72 एक्स है ट्रेन एक्स की। टोटल डिस्टेंस यही है 500 प्लस 72 एक्स अपॉन टोटल टाइम कितना लिया है ट्रेवल करने में, 79.2 सेकंड। कब लिया है ये टाइम, जब दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में नहीं सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। और हमें पता है कि ट्रेन एम क्रॉस कर रही है ट्रेन एक्स को, तो ट्रेन एम की स्पीड ज्यादा है 200/9, माइनस करेंगे ट्रेन एक्स की स्पीड क्योंकि माइनस होगी दोनों की एक दूसरे को, और जिसकी कम है वो माइनस करेंगे तो एक्स, इसकी स्पीड कितनी है एक्स मीटर पर सेकंड, 200/9 माइनस एक्स बोल सकते हैं। इसके इक्वल यही आएगा 200/9 माइनस एक्स, क्योंकि अपना क्या होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपनी है, टाइम से डिवाइड किया है, स्पीड मैंने सामने रख दिया इक्वल। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये चीजें लिख देते हैं साइड में। ट्रेन एक्स की स्पीड एक्स मीटर पर सेकंड
और लेंथ है 72x। बाकी इरेज करते हैं एक बार। यहां से करें, अगर पॉइंट हटाना चाहें तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 5000 प्लस 72 को 10 से करेंगे 720x, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप हम 792 बोल सकते हैं। इज इक्वल टू एलसीएम ले लें, 200 माइनस 9x बटे 9, इतना करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे किस प्रकार से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5000 को 9 से किया 45000x, प्लस 720 को भी 9 से कर लें, 72 को 9 से करें, पहले 9 को 2 से किया 18, एक 9 को 7 से किया 63 और एक 64, 6480 x। सामने भेजें, 792 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 200 से करना है तो 792 को 2 से करेंगे कितना आएगा 1584, डबल जीरो लगा दें, माइनस 792 को 9 से करें आप, 9 को 2 से किया 18, एक 9 को 9 से किया 81 प्लस 1 82, 8 9 को 7 से किया 63 और 8 7128 x। जिन जिन में अपने पास अक्स है उनको एक साइड कर लें, बाकी दूसरों को एक तरफ कर दें। 7128 प्लस 6480 दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 7 और 6 13000, 13480, 100 580 और 20 600 और फिर 8 हो रहे हैं 13608, ऐड करें तो 13608 x इज इक्वल टू 1,58,400। इसमें से 45,000 माइनस करेंगे, ये x नहीं था यहाँ पे, छोटी मोटी गलतियां मत करो। 45,000 था ये, 5,000 को 9 से किया था 45,000 और 720 को 9 से किया था 6,480 x। एक्स वालों को ऐड किया तो 13,608 x इज इक्वल टू 1,58,400 में से 45,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1,13,400। डायरेक्ट ही दिख रहा है, 45,000 माइनस करना है 58 में से 45, 13,000 और 400 एक्स्ट्रा थे। यहां से x की वैल्यू 1,13,400 अपॉन 13,608, ऐसा करेंगे 13,608। अब इससे इनमें भाग लेना क्या आएगा 13,608 से, 13,000 से भी देखें तो 8 टाइम 1,04,000 होगा और 9 टाइम 1,17,000। 14 से देखें तो 14 से 8 टाइम 1,12,000, मतलब 8 टाइम तो कंफर्म जाएगा बात। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 13 को 8 से किया 1,04,000, 13 को 8 से किया 1,04,000, 600 को 8 से किया 4800। चलो देखिए कर ही लेते हैं, 13,608 को मल्टीप्लाई करो 8 से, 8 को 8 से किया 64, 6 8 को 6 से किया 48, 4 8 को 3 से किया 24 और 4 28, 2 8 को 1 से किया 8 और 2 10, 1,08,864। कितना बचेगा बाकी, 1,08,864 घटा दें, 10 में से 4 6, 9 में से 6 3, ये 3 है, 13 में से 8 5 2, 12 में से 8 4 0 0, यह आ गया 4,536 अपॉन में 13,608। कितने गुना हो सकते हैं आपस में देखें तो, 4,536 का 3 टाइम करें तो 12,500 का 3 टाइम करें 1500, 13,500 और 36 का 3 टाइम करें 108, 13,608। यही था 4,536 है, 1/3 कर सकते हैं क्योंकि यही हो जाएगा 8 से 4,536 अपॉन 13,608। ऐसा करेंगे तो इससे 3 टाइम है 1/3। 8 से ये 3 आ गया अक्स की वैल्यू अपने पास, बाकी सब अभी रेज कर रहा हूँ यहाँ पे।
अक्स की वैल्यू अपने पास आई है 8 से 1/3, या फिर बोल सकते हैं 25/3। स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस देखें 72 अक्स है, 72 इंटू 25/3, 3 से 24 टाइम, 24 को 25 से करें 600 मीटर। 600 मीटर इसकी लेंथ आ गई, 500 मीटर थी ट्रेन एम की, टोटल मिला के दोनों में कितनी होगी? 1100 मीटर। अब हमें देखना है कि दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो कितने टाइम में ट्रेन एम ट्रेन एक्स को क्रॉस करेगी। स्पीड कितनी है? यहाँ पे थी इसकी 200/9 मीटर पर सेकंड पहले निकाले थे ट्रेन एम की, प्लस 25/3 मीटर पर सेकंड है ट्रेन एक्स की, दोनों की ऐड करेंगे कितना आएगा? एलसीएम 9 लेंगे, 200 प्लस 75, 275/9 मीटर पर सेकंड। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 275 अपॉन में 9 है, ऊपर चला गया, 275 से 4 टाइम, 4 इंटू 9 36। ऑप्शन नंबर डी 36 सेकंड ये अपना आंसर होगा। एक बार इसमें सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, एक बार खुद के हाथ से भी लगा के देखेंगे तो काफी अच्छे से आपको क्लियर होगा। सबसे पहले देखना क्या है, ट्रेन एक्स की स्पीड मान ली, उससे लेंथ आएगी। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं और ट्रेन एम ट्रेन एक्स को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन एम की स्पीड ज्यादा होगी ट्रेन एक्स से, क्योंकि सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेन एम स्लो हुई तो कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगी एक्स को। हमें बोला गया ट्रेन एम टू क्रॉस ट्रेन एक्स। यहाँ पे 36 सेकंड अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन एन कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 72 सेकंड्स। ट्रेन एन है वो किसी प्लेटफॉर्म को 72 सेकंड में क्रॉस कर सकती है। सबसे पहले ट्रेन एन की स्पीड निकालें और लेंथ निकालें, दोनों निकाल लेते हैं। ट्रेन एन की लेंथ कितनी होगी? 24%, टोटल है 2500। 2500 का 24% कितना होगा? 25 इंटू 24, 600 मीटर। और स्पीड देखें तो ट्रेन एन की 70 डिग्री, मतलब 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बात सारी सेकंड्स में है तो इसको सेकंड में बदल दे। 70 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 से 18, 2 से 9 टाइम, 2 से 35, 35 को 5 से करें 175/9 मीटर पर सेकंड। अब हमें पता है कि ट्रेन एन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर सकती है 72 सेकंड में। देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय अनदर ट्रेन एक्स? दूसरी ट्रेन एक्स है जिसकी लेंथ है इक्वल टू दैट ऑफ प्लेटफॉर्म टू क्रॉस ट्रेन एन। जो ट्रेन एन प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है उसके इक्वल उसकी लेंथ है। इफ बोथ दी ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल कर रही हैं, एंड स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स इज 126 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनकी स्पीड है 126 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक ही दिशा में यात्रा कर रही है, तो कितना समय लगेगा ट्रेन एन को ट्रेन एक्स को पार करने में? ये अपने को पूछा है, या ट्रेन एक्स कितने टाइम में एन को पार करेगी ये बताना है। अपने पास स्पीड है 175/9 मीटर पर सेकंड। हमें क्या दिया है? 72 सेकंड में इसने प्लेटफॉर्म को पार किया। 72 सेकंड में क्या करेगी ट्रेन? ये प्लेटफॉर्म में यहां से आई है और यहां पर निकल गई है, खुद की लेंथ को ट्रेवल किया, साथ में प्लेटफॉर्म की लेंथ को ट्रेवल किया है। कितने सेकंड में? 72 सेकंड में। निकाल सकते हैं 175 से 8 टाइम करें मल्टीप्लाई, 175 इंटू इजीली मल्टीप्लाई इस प्रकार से कर सकते हैं, 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 175 का डबल 350, 350 का डबल 700, 700 का डबल 1400। 1400 मीटर लेंथ इसने कवर की है, जिसमें से 600 मीटर तो इसकी खुद की लेंथ थी, तो बाकी 800 मीटर किसकी होगी? 1400 माइनस 600, बची हुई 800 मीटर लेंथ अपनी प्लेटफॉर्म की होगी। प्लेटफॉर्म की लेंथ अपने पास आ चुकी है। अब हमें बोला है क्वेश्चन में कि ट्रेन एक्स की लेंथ उतनी है जितनी की प्लेटफॉर्म की थी, तो ट्रेन एक्स की लेंथ कितनी आ गई अपने पास? 800 मीटर। ट्रेन एक्स की लेंथ है अपने पास 800 मीटर और ट्रेन एक्स की स्पीड कितनी है? 126 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, तो कितने टाइम में एक दूसरे को कवर करेंगे? डिस्टेंस कितनी होगी? 1400 मीटर, दोनों की ऐड होगी। स्पीड कितनी होगी?
डिफरेंस देखें तो कितना है, 126 माइनस 70, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में या किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें। 56 इंटू 5 उठे 18, 2 से 9 टाइम, 2 से 28, 28 को 5 से किया 140 बटे 9 मीटर पर सेकंड। अपॉन में 140, अपॉन में 9 था वो ऊपर चला गया, 140 से 10 टाइम, 10 इंटू 9 90 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए ये अपना आंसर होगा। समझ पाए होंगे किस प्रकार से सोल्व करना था। कैलकुलेशन को फास्ट बनाना है, बाकी इसमें आप इजी समझ पा रहे होंगे, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, उसको फास्ट करना है किस प्रकार से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ भागने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि बेसिक ही हमेशा मेंस में अपने को दिमाग में स्ट्राइक वही करेगा, तो इसी की प्रैक्टिस बनानी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, इफ ए कार कैन क्रॉस ट्रेन ऑफ इन 27 सेकेंड्स। एक कार है जो ट्रेन को क्रॉस कर सकती है 27 सेकंड में, व्हेन ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 2.5 आवर्स। तो कार है वो 2.5 घंटे में कितनी डिस्टेंस टोटल कवर करेगी, इफ इट ट्रेवल्स विद स्पीड 20% लेस देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। अगर ये इसकी जो भी ओरिजिनल स्पीड अपने पास आएगी उससे 20% कम स्पीड में अगर ट्रेवल करती है, तो 2.5 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी वो बतानी है। एंड आल्सो द लेंथ ऑफ कार इज नेग्लिजिबल। जो कार की लेंथ है वो नेग्लिजिबल मतलब नगण्य शून्य मान सकते हैं आप कि उसको नहीं गिनना है। एंड द स्पीड ऑफ कार इज मोर विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ ट्रेन। वो तो हमें यहीं पे पता चल गया था कि कार कैन क्रॉस ट्रेन। जब सेम डायरेक्शन तो स्पीड सीधी सी बात है कि कार की ज्यादा होगी, नहीं तो क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। अगर स्पीड कम हुई तो ट्रेन और क्रॉस करेगी कार को। कार की दूरी को बिल्कुल जीरो मानना है कि लेंथ इसकी जीरो है, तो ये ट्रेन ओ को अगर कवर करेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, यहाँ से इसको क्रॉस करना शुरू यहाँ तक, इसी की तो लेंथ कवर करेगी कि खुद की तो कोई लेंथ है ही नहीं। ट्रेन ओ की लेंथ को कवर करेगी। ट्रेन ओ की लेंथ कितनी है 12%। 12% कितना होगा 2500 का 12%, 25 इंटू 12 300 मीटर। 300 मीटर लेंथ को कवर करने में टाइम कितना ले रही है 27 सेकंड। स्पीड कितनी आई 3 से डिवाइड करें तो 100 बटे 9 मीटर पर सेकंड। ये 100 बटे 9 मीटर पर सेकंड कौन सी स्पीड है, ये ट्रेन ओ है, ये कार है। कार की स्पीड इससे ट्रेन ओ से इतनी ज्यादा है 100 बटे 9 मीटर पर सेकंड, इतना ही तो डिफरेंस है। और हमें पता है कि साफ साफ बोला गया है कि कार की स्पीड ज्यादा है ट्रेन की स्पीड से। तो इनके बीच का डिफरेंस होगा 100 बटे 9 मीटर पर सेकंड, और वो 100 बटे 9 कौन ज्यादा होगा, कार की स्पीड ज्यादा होगी। अब कार की स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले तो ट्रेन ओ की स्पीड देखें 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर में देखें तो 50 इंटू 5 उठे 18, 2 से 9 टाइम, 2 से 25 टाइम, 25 इंटू 5 125 बटे 9 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड किसकी है ट्रेन ओ की, इससे इतनी ज्यादा है अपनी। तो कार की स्पीड कितनी होगी 125 बटे 9 से, यही तो था देखिए, कार की स्पीड से माइनस किया ट्रेन की स्पीड तो आ रहा है 100 बटे 9 मीटर पर सेकंड। कार की स्पीड हमें नहीं पता, पर ट्रेन की स्पीड है 125 बटे 9 मीटर पर सेकंड बराबर 100 बटे 9। यहां से कार की निकाल सकते हैं 100 प्लस 125 225 बटे 9 मीटर पर सेकंड, या फिर बोल सकते हैं 9 से 25 टाइम 25 मीटर पर सेकंड कार की स्पीड आ गई है अपनी। कार की स्पीड कितनी है 25 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमने किया था 5 बटे 18 से, तो इसको कितने से करेंगे 18 बटे 5 से, या फिर वैसे भी कर सकते हैं 25 मीटर पर सेकंड है। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, और घंटे में बदलने के लिए 3600 से गुणा किया है। 18 बटे 5 आ रहा है, 5 से 5 टाइम, 18 को 5 से किया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी ओरिजिनल स्पीड आ गई है। पर हमें पता है कि इससे 20% कम स्पीड से कार ट्रेवल करेगी, तो
90 का 20% कितना होगा? 18। 9 का डबल 9 है 10%, 18 20%। स्पीड आई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 2.5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 2.5 आवर में। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, देख लो। 72 का डबल 144 प्लस आधे घंटे में करेगी 36 किलोमीटर और टोटल कितना हुआ? 180 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी ये अपना आंसर होगा। अच्छा समझ पाए होंगे क्वेश्चन तो किस प्रकार से किया। ट्रेन को 27 सेकंड में पार कर रही है एक कार ट्रेनों को, और हमें ये भी पता है कि ट्रेन की तुलना में कार की गति अधिक है, तो ट्रेन की स्पीड निकाल ली है। उसके बाद इनके डिफरेंस की स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि 300 मीटर लेंथ थी जो 27 सेकंड में ट्रेवल की गई है। तो 100/9 आई, 100/9 मीटर पर सेकंड से कार की स्पीड ट्रेन से ज्यादा है। यहाँ से अपनी कार की स्पीड आ गई और उसकी स्पीड से हमने 2.5 घंटे में तय दूरी निकाल ली। ट्रेन पी कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ सर्टेन लेंथ इन 36 सेकंड। ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? 2500 मीटर है, ये तो एम है, एन ओ पी, ये अपना पी होगा। पी की लेंथ कितनी होगी? 25 इंटू 16, 25 को 10 से किया 250, 25 को 6 से किया 150, कितनी आ गई? 400 मीटर। और स्पीड कितनी आ गई? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले सेकंड में बदलना है, क्योंकि 36 सेकंड में इसने कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है। 100 इंटू 5 18, 2 से किया 9, 2 से किया 50, 50 को 5 से किया 250/9 मीटर पर सेकंड। तो 36 सेकंड में कितना होगा? 250/9 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड 250/9 मीटर, 36 सेकंड में 36 से मल्टीप्लाई करें, 250 को 4 से करेंगे 1000 मीटर। टोटल लेंथ आई है 1000 मीटर जो इसने कवर की है इतने टाइम में। प्लेटफॉर्म को कवर किया है तो कितनी डिस्टेंस कवर की है? क्रॉस किया प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस प्लस ट्रेन की डिस्टेंस। ट्रेन की अपने पास है 400 मीटर, तो प्लेटफॉर्म की 600 मीटर। 1000 माइनस 400 मीटर, 600 मीटर। उसके बाद क्या बताया? इफ ए पर्सन बोर्डेड इन द ट्रेन एंड ही स्टार्टेड रनिंग इनसाइड द ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन के अंदर ही कोई पर्सन है जो ट्रेन से अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ट्रेन इस साइड जा रही है तो इसके अंदर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर दिया है। तो पूछा है एंड इन दी अपोजिट डायरेक्शन, ये अपने को बता दिया एट दैट ऑफ ट्रेन, जिस डायरेक्शन में अपनी ट्रेन चल रही है। देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू क्रॉस दैट प्लेटफॉर्म। वो पर्सन कितना टाइम लेगा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में? मान लेते हैं वो स्टार्टिंग में यहाँ पे था पर्सन, ये प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस स्टार्ट हुई। ट्रेन तो अपनी डिस्टेंस कवर कर देगी, पर ये पर्सन पीछे की तरफ जा रहा है, हर सेकंड पीछे की तरफ जा रहा है। इस पर्सन का अपने को पूछा गया अगर ये यहीं पे रहता तो ये ट्रेन जो ही यहाँ पे निकलती तो ये क्रॉस हो जाता, चाहे पीछे ट्रेन कितनी भी बच जाए। पर ये इधर दौड़ा जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, मान लेते हैं लास्ट में ट्रेन क्रॉस की तब यहाँ पे पहुंच गया, तो इतनी डिस्टेंस तो इसने ट्रेन की कवर की, साथ में प्लेटफॉर्म की कवर की, 2 डिस्टेंस इसने कवर किए हैं इतने टाइम में। अब वो टाइम बताना है कि कितना टाइम ये लेगा ये पर्सन। तो सबसे पहले इसकी स्पीड देखें कि प्लेटफॉर्म के कंपेयर में इसकी स्पीड क्या होगी। देखे कैसे समझते हैं। मान लेते हैं ये अपना प्लेटफॉर्म है, ये पर्सन यहाँ पे था, अगर ये यहाँ पे खड़ा था प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते तो ये जो ही ट्रेन यहाँ पे पहुंचती, ये इसने क्रॉस कर दिया, पर ये इधर दौड़ रहा है, तो मान लेते हैं ये यहाँ पे पहुंच गया, तो अभी ये ट्रेन यहाँ पे पहुंचेगी तब ये इस डिस्टेंस को कवर करेगा। ये डिस्टेंस किस प्रकार से इसकी बड़ी है? इसकी इस प्लेटफॉर्म के कंपेयर में स्पीड क्या है? प्लेटफॉर्म के कंपेयर में अपनी ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, पर ये 20 किलोमीटर हर घंटे घटाता जा रहा है, दूसरी साइड दौड़ रहा है, माइनस कर रहा है ये। तो इसकी इस प्लेटफॉर्म के कंपेयर में स्पीड कितनी होगी? ट्रेन से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम, कितनी होगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ये कोई भी पोल है, हम भी देखते हैं अगर कोई इस साइड दौड़ रहा है, कभी बस में भी देखे होंगे, अगर इस अपोजिट साइड हम जाएंगे तो थोड़ा अपने कंपेयर में तो स्पीड अपने को ज्यादा देर तक दिखेगी। कोई लंबी ट्रेन है, स्टार्टिंग के बॉक्स से आप खड़े होंगे तो ऐसे थोड़ी आगे पीछे की तरफ जाएंगे तो वही जगह रहेगी सेम, आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं।
वही यहाँ पे किया कि 100 की स्पीड से ट्रेन तो 100 की स्पीड से आगे बढ़ रही थी, फिर ये 20 की स्पीड से पीछे आ रहा था। तो जो भी बाहर की जो भी सामान होगा, बाहर जो भी रेस्पेक्ट में किसी के भी रेस्पेक्ट में लेंगे, कोई पर्सन, कोई पोल, कोई प्लेटफॉर्म, किसी के भी रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड इस ट्रेन से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी। तो इसकी स्पीड आई 80 किलोमीटर प्रति घंटा प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। डिस्टेंस टोटल कवर कितनी करनी है इसको, प्लेटफॉर्म को कवर करना है 600 मीटर लेंथ है। स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड, 80 इंटू 5 18, 2 से 9 टाइम, 2 से 40 टाइम, 40 को 5 से किया 200 बटे 9 मीटर पर सेकंड अपॉन 200 इंटू अपॉन में 9 है वो ऊपर चला गया, 200 से ये 3 टाइम, 3 इंटू 9 27 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी 27 सेकंड ये अपना आंसर होगा यहाँ पे। उम्मीद है समझ पाए होंगे किस प्रकार से किया गया है कि ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसकी बाहर के रेस्पेक्ट में, ट्रेन के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड चेंज नहीं है क्योंकि ट्रेन ट्रेवल कर रही है उसी स्पीड से, पर बाहर जो भी सामान है उसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कम हो गई है। ट्रेन हो सॉरी Train O can cross a person traveling in opposite direction as that of train in 13.5 seconds. जो अपोजिट डायरेक्शन में कोई पर्सन जा रहा है उसको ट्रेन ओ ट्रेवल कर लेती है, क्रॉस कर देती है 13.5 सेकंड में। देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन क्यू टू क्रॉस दैट पर्सन when he is traveling in opposite direction to that of train with the speed 1/3 of his original speed। अपने को बताया ट्रेन ओ इस डायरेक्शन में जा रही है तो कोई पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये दोनों 13.5 सेकंड में ट्रेन उस पर्सन को क्रॉस कर देगी। अब पूछा कि ट्रेन क्यों इस डायरेक्शन में जा रही है और ये पर्सन जिस भी स्पीड से चल रहा था उसका 1/3 स्पीड से अब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, कितना टाइम लेगी क्रॉस करने में। देखिए सबसे पहले ट्रेन होगी डिस्टेंस, लेंथ कितनी है ट्रेन होगी, टोटल इसकी थी 2500, 25 इंटू 12 300 मीटर और स्पीड है अपनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 300 मीटर डिस्टेंस को अगर 13.5 सेकंड में ट्रेवल किया है, 13.5 पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, 3000 बटे 135, 5 से करें तो 2 टाइम, 5 से करें तो 600, अब 3 से करें तो ये 9 है, 3 से करें तो ये 200 है। 200 बटे 9 मीटर पर सेकंड स्पीड आई है दोनों की मिला के, क्योंकि ये इस साइड जा रहा है और पर्सन इस साइड, तो दोनों की ऐड करके स्पीड अपनी कितनी आ गई 200 बटे 9 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की स्पीड अपने को बताया 50 इंटू 5 बटे 18 निकाल सकते हैं, 2 से 9 टाइम, 2 से 25 टाइम, 25 इंटू 5 125 बटे 9 मीटर पर सेकंड, ये अपनी ट्रेन की स्पीड है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड कितनी होगी, ट्रेन प्लस पर्सन दोनों की स्पीड मिला के अपनी है 200 बटे 9, ट्रेन की स्पीड अपनी 125 बटे 9 प्लस पर्सन इज इक्वल टू 200 बटे 9। यहां से पर्सन की स्पीड निकाल सकते हैं 200 बटे 9 माइनस 125 बटे 9, 75 बटे 9 मीटर पर सेकंड। अब इनकी कोई भी नीड नहीं है अपने को, पर्सन की स्पीड अपने पास आ चुकी है। अब ट्रेन क्यू को क्रॉस करना है, ट्रेन क्यू जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और ये पर्सन भी इस डायरेक्शन में जा रहा है अपनी 1/3 स्पीड से, इसकी 1/3 कितनी होगी 75 बटे 9 है फुल, इसका थर्ड 3 से डिवाइड कर दें 25, इसकी स्पीड आ गई है 25 बटे 9 मीटर पर सेकंड। वन थर्ड निकालनी थी, 1/3 स्पीड हमने इसकी लिख दी है पर्सन की। अब ट्रेन क्यू की लेंथ देखते हैं, 28% कितनी होगी, 25 इंटू 28 कितनी आ गई 700 मीटर, 25 को 28 से मल्टीप्लाई करें, 25 को 25 से गया 625 और 3 से गया 75, 625 प्लस 75 700 मीटर। और स्पीड कितनी है ट्रेन क्यू की 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में 60 इंटू 5 बटे 18, 2 से 9 टाइम, 2 से 30 टाइम, 30 इंटू 5 150 बटे 9, इसकी स्पीड आ गई है 150/9 मीटर पर सेकंड। दोनों की ऐड करें तो स्पीड कितनी है,
175/9 मीटर पर सेकंड। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 700 मीटर। ये जो 9 है यहाँ पे, ये ऊपर चला जाएगा अब क्रॉस में। 175 से 4 टाइम, 4 इंटू 9, 36 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए ये अपना आंसर होगा, 36 सेकंड। सिर्फ पर्सन की स्पीड निकालनी थी, उसको ही समझना था, इसके अलावा इस क्वेश्चन में बाकी कुछ भी नहीं बचा था। 36 सेकंड अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आज की अपनी डीआई क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। काफी अच्छे लेवल का डीआई था। एसबीआई क्लर्क का जो टफ लेवल रहता है, इससे टफ लेवल नहीं आएगा। पीओ का इजी लेवल बोल सकते हैं। पीओ का इजी लेवल जो क्वेश्चन होता है, बनाने लायक क्वेश्चन आते हैं, वो पीओ का बोल सकते हैं। बाकी एसबीआई क्लर्क का टफ से टफ क्वेश्चन इसी प्रकार का बनता है। अगर आप सभी को ये वीडियोस पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली क्लासेस का भी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इसके अलावा आपकी जो भी अब क्वेरी रखी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड अपने डाउट्स डिस्कस करने के लिए आप टेलीग्राम का एक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च करके। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक यू।